यूपी के संभल में दर्दनाक हादसा हुआ है। वहां पर एक कोल्ड स्टोरेज की बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 21 घंटे के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसा जिस वक्त हुआ उस समय कोल्ड स्टोरेज के भीतर तकरीबन 30 मजदूर मौजूद थे। पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें तैनात करनी पड़ी है और एनडीआरएफ की टीम वहां पर डॉग स्क्वाड की मदद से अभियान चला रही है। मलबा हटाने के लिए जेसीबी की मशीनें लगाई गई हैं और पूरी रात भर ऑपरेशन चलता रहा। बताया जा रहा है कि कोल्ड स्टोरेज का मालिक अंकुर अग्रवाल और राजेश अग्रवाल हादसे के बाद से ही फरार है। अगली दर्दनाक खबर हैदराबाद से, जहां पर एक बहुमंजिला इमारत में बीती रात भीषण आग लग गई। देखते देखते आग तेजी से फैले। इसमें 13 लोग लपटों में घिर गए, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। यह हैदराबाद के सबसे पुराने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में से एक है और कॉम्प्लेक्स में कई घंटों तक आग की लपटें लोगों को डराती रही। आग के चलते इलाके में अफरा तफरी मची रही। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। लपटें देखकर लोग भी डर गए। लोग भीतर फंसे हुए थे। पहले तीसरी मंजिल में आग लगी और उसके बाद धीरे धीरे आग बढ़ती चली गई और ऊपरी मालों को भी इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। पूरा का पूरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। यहां पर कई कंपनीज के दफ्तर। हादसे की खबर असम के नौगांव से भी सामने है। वहां पर एक निर्माणाधीन पुल गिर गया। वहां पर काम चल रहा था। पुल गिरा तो मलबे की चपेट में कई मजदूर आ गए और उनमें 3 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुल को बनाने में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। अब खबर पेरू के लीमा शहर की, जहां पर कुदरत का कहर टूटा है। भारी बारिश के बाद से हालात बेकाबू हैं। तूफान ने कहर बरपाया है। लीमा में सैलाब ऐसा सितम ढाया है कि इमारतें लहरों में समा गए। मूसलाधार बारिश की वजह से वहां पर नदियां उफान पर हैं। तस्वीरें खौफनाक हैं। पेरू के अलग अलग इलाकों में इस वक्त संकट है। उत्तराखंड के रुड़की में जिस जगह पर क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार हादसे का शिकार हुई थी, ठीक उसी जगह पर एक और हादसा हुआ है। वहां डिवाइडर को तोड़ते हुए कार पलट गई। ट्रक और ट्रॉली से टक्कर के बाद यह हादसा हुआ। कार बेकाबू हो गई और डिवाइडर तोड़ते हुए पलट गए। कार में दो लड़के और 2 लड़कियां सवार थी। घटना में एक युवक और एक युवती को हल्की चोटें आई। अगली खबर जयपुर से, जहां पर कांग्रेस नेता के दफ्तर में 10 से ज्यादा बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। पता चला कि यह वारदात 14 मार्च की है। बदमाश लाठी, डंडे और रॉड लेकर कांग्रेस नेता के दफ्तर में पहुंचे। वहां पर उत्पात मचा। हमले के वक्त कांग्रेस नेता राकेश चौधरी वहां पर मौजूद नहीं थे। जांच के लिए मौके पर पुलिस की टीम पहुंची तो वहां पर 2 कर्मचारियों को ही शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। अब बड़ी खबर, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई इस मामले में पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिसने शूटर्स को नेपाल में पनाह दी। उसका नाम कयूम मंसारी बताया जा रहा है, जो प्रयागराज में मौआइमा इलाका का रहने वाला है। कयूम मंसारी ने अतीक अहमद की बेटी असद और शूटर्स को नेपाल में पनाह दी। हत्याकांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, रोज एक एक खुलासा होता जा रहा है। वहीं पुलिस अतीक अहमद या उसके गुर्गों के खिलाफ भी शिकंजा कसना पुलिस ने शुरू कर दिया है। नई सीसीटीवी तस्वीर गवाही दे रही है कि उमेश पाल की हत्या के लिए कितनी बड़ी साजिश रची गई थी। शूटर्स तैयार थे, इशारा मिलते ही उन्होंने अटैक कर दिया। लेकिन ताजा खुलासा हुआ है कि अतीक अहमद उमेश पाल पर ऐसे हमले की साजिश 2019 से ही रच रहा था। इसे लेकर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। प्रयागराज पुलिस इस मामले को लेकर एक्शन में है। अतीक अहमद के मददगार सफदर अली के गन हाउस पर कल पुलिस ने जांच पड़ताल की। आरोप है कि सफदर ने अतीक के गुर्गों को अवैध तरीके से कारतूस और हथियार उपलब्ध कराए थे। पुलिस अतीक के करीबियों को छोड़ने के मूड में नहीं है। इसी कड़ी में माफिया के एक करीबी के घर पर गुरुवार को प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। आरोप है कि जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान को बनाया गया था। वहीं बांदा में पुलिस ने अतीक के शूटर अरबाज के एक रिश्तेदार का एनकाउंटर किया। अरबाज भी उमेश पाल हत्याकांड में शामिल था। पुलिस ने उसके जिस रिश्तेदार का एनकाउंटर किया उस पर भी कई गंभीर केस दर्ज हैं। बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता और फतेहपुर से राजेश कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक। यूपी पुलिस इन दिनों माफियाओं के खिलाफ लगातार मुहिम चलाए हुए। बांदा में भी कल भू माफियाओं पर बुलडोजर चला। जिला प्रशासन और बीडीए की टीम ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को चंद मिनटों में बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। प्रशासन के मुताबिक आरोपियों को पहले नोटिस थमाया जा चुका था।
अब बात बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की, जो मुंबई में अपना दरबार लगाने जा रहे हैं। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की चाहत रखने वाले बाबा के इस आयोजन को लेकर महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई। छतरपुर से बागेश्वर बाबा अब मुंबई में आसन जमाएंगे। वहीं दरबार सजेगा जहां बाबा गरजेंगे। जो बात छतरपुर में बोलते रहे हैं, वही संदेश धीरेन्द्र शास्त्री मुंबई की धरती से भी देंगे। आप सब बालाजी की कृपा को पाओ, खूब कृपा सब पर बनी रहे। आना तो एक बहाना है, असलियत में सबको बालाजी का बना है। मुंबई से सटे मीरा रोड पर 18 और 19 मार्च को आयोजन है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस और एनसीपी ने धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम का विरोध किया है। और वो संत के बारे में ऐसे भोंदू बाबा आकर महाराज जैसे पुरोगामी विचार के राज्यों में उनको गलत बोल रहे हैं, तो ऐसे भोंदू बाबा के ऊपर सरकार ने कार्रवाई करना चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने संत तुकाराम का अपमान किया था। उसी को लेकर नाना पटोले ने मुख्यमंत्री शिंदे को चिट्ठी लिखी है, कार्यक्रम को इजाजत नहीं देने की मांग की है। लेकिन बीजेपी बचाव में उतर गई है। केवल हिंदू धर्म के साधु संत है करके अधूरे अध्ययन के आधार पर यदि कांग्रेस दल विरोध करता है, तो पुनः एक बार वे हिंदू साधु संतों के घोर विरोधी है, यह बात सामने आती है। धीरेन्द्र शास्त्री पर अभी भी सियासत और तेज होने की उम्मीद है। छतरपुर से लोकेश चौरसिया के साथ ऋतिक भालेकर, मुंबई आज तक। लंदन में दिए गए बयान को लेकर राहुल गांधी पर बीजेपी लगातार हमलावर है। इन सब के बीच में कल संसद में हंगामा हुआ, बवाल जारी रहा। राहुल गांधी ने बयान नहीं दिया कल, आज उम्मीद है लेकिन कि अपने बयानों को लेकर राहुल गांधी लोकसभा में अपना पक्ष रखेंगे। दूसरी खबर यह है कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि लोकतंत्र का अपमान करने वाले बयानों के लिए राहुल गांधी के खिलाफ विशेष समिति बनाई जाए। तीसरी बड़ी खबर यह कि बीजेपी लगातार राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही। चौथी खबर, बीजेपी ने कहा कि राहुल पर कार्रवाई हो। वहीं पांचवी बड़ी खबर कि दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को एक नोटिस थमाया। गहमा-गहमी भरा आज का दिन बह सकता है। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। लोकसभा और राज्यसभा की कल भी जब कार्यवाही चली तो खूब हंगामा देखने को मिला। कुछ ही मिनटों में सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों अपने अपने मसलों को लेकर हमलावर रहे। राहुल गांधी ने कल केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपको सुनाते हैं उनके आरोप। करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। होपफुल हूं कि कल मुझे बोलने दें। आज 1 मिनट के अंदर, मेरे आने के बाद 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को अडजर्न कर दिया। होपफुल हूं कि शायद कल मुझे बोलने दें, क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, मगर पक्का नहीं मालूम। उधर बीजेपी लगातार राहुल पर हमलावर है। पार्टी उनसे माफी की मांग कर रही है, नहीं तो आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। विदेश में जाकर भारत को बदनाम करने का काम, झूठ बोलने का काम, संसद का अपमान करने का काम करते हैं। सदन में आए, माफी मांगे। बीजेपी का स्पष्ट आरोप है, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए और हम राहुल गांधी की माफीनामा के लिए देश भर में कैंपेन करते रहेंगे। आप भारत के लोकतंत्र का अपमान करेंगे, भारत की जनता के अभिमत का अपमान करेंगे और ऊपर से लंबे लंबे भाषण देंगे। मोदी सरकार के खिलाफ कर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी की जुबान फिसल गई। पहले वो ये कह बैठे कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं सांसद हूं। तभी उनके पास बैठे जयराम रमेश ने उन्हें टोका और बताया कि तब राहुल गांधी ने उसके बाद अपनी गलती सुधारी। देखिए कैसे राहुल पहले अर्थ का अनर्थ कर बैठे। Unfortunately, I'm a member of parliament and I'm hopeful that I will be allowed to speak in parliament. So I would like to first place my statement on the floor of the house, and then after that I'll be happy to have whatever discussion you want with me. Unfortunately, I'm a member of parliament. You can make a joke saying this. Unfortunately for you, but
एक मिनट प्लीज. See, I want to make it clear. Unfortunately for you, I'm a member of parliament. कर्नाटक के बेलगावी चुनाव मिशन पर पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस और लेफ्ट पर गंभीर आरोप लगाए. सीएम के मुताबिक दोनों ही पार्टियों ने हमेशा बताया कि हिंदुस्तान का इतिहास सिर्फ बाबर, औरंगजेब और शाहजहां के बारे में था. भारत का इतिहास था छत्रपति शिवाजी महाराज का. भारत का इतिहास था लासित बोरफुकन का. भारत का इतिहास था दुर्गादास राठौर का. भारत का इतिहास था गुरु गोविंद सिंह का. लेकिन ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट ने ऐसा बना दिया कि भारत का इतिहास बाबर का था, शाहजहां का था, औरंगजेब का था. अरुणाचल प्रदेश में वेस्ट केमिंग के कल आर्मी का चीता हेलीकॉप्टर यहां पर क्रैश हो गया और इस दर्दनाक हादसे में चीता में सवार पायलट और को पायलट की जान चले गए. आर्मी के मुताबिक हेलीकॉप्टर ने असम के सोनितपुर से उड़ान भरी थी और अरुणाचल प्रदेश के तवांग से जाना था. कल सुबह हेलीकॉप्टर का संपर्क टूटा. शाम को यह खबर आई कि यह क्रैश हो गया. नागपुर में G20 के लिए लाए गए फूलों की चोरी का मामला सामने आया है. वहां पर 20 से 22 मार्च तक G20 का आयोजन किया गया है. उससे पहले खास फूलों से शहर को सजाने का अभियान चल रहा है. उन्हीं फूलों की चोरी का खुलासा हुआ है. वीडियो वायरल हुआ जिसमें BMW से आए 2 युवक फूलों के गमले को चुराकर अपने कार में रख रहे हैं. पुलिस ने BMW कार बरामद कर ली है. आरोपी लेकिन अब तक फरार है. अगली खबर मध्य प्रदेश के मंडला की, जहां पर बाइक चोरी के इल्जाम में युवक की पिटाई का मामला है और पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. वीडियो वायरल हुआ था. संज्ञान में आते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने का फैसला लिया.